कहते हैं कि उम्र ना पूछो इश्क करने वालों की जनाब, आशिक मिजाज रखने वाले हमेशा जवा रहते हैं और अगर आप एक आशिक मिजाज व्यक्ति नहीं है या आप रोमांटिक अंदाज नहीं रखते हैं ज़िंदगी में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ इस बात की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। एक वुमेन के लिए लव और रोमांस के जो मायने हैं रिलेशनशिप में, शायद एक मेल के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है, राइट। और इसलिए वो इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज हम कपल डायनामिक्स पर 6 रोमांसिंग टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आपके लिए होने वाले हैं। ये हज़ारों सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है दोस्तों। ये आपको इम्प्लीमेंट करने के पहले बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आपकी रिलेशनशिप को बेइंतहा खूबसूरत बना सकती है। तो क्या है ये टिप्स, आइए इनके बारे में जानते हैं। Well folks, you're watching Couple Dynamics and this is Vikas Chaudhary here for you। और आज जो 6 रोमांसिंग टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहला टिप है सेट द राइट एनवायरनमेंट। कहते हैं कि अगर माहौल को सही ढंग से क्रिएट कर दिया जाए तो चीज़ें हमारे फेवर में काम करना शुरू करती है। और इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक क्रूशियल एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ, और वो ये कि वेर एवर यू आर टेकिंग योर लेडी विद यू, कोशिश करिए कि वहाँ पर डार्कनेस हो, वहाँ के जो लाइट्स हैं वो थोड़े डीम हो। ऐसा माना जाता है कि डार्कनेस में हमें सामने वाले की जो आंखें हैं वो थोड़ी नशीली लगती है, और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आप सामने वाले को प्रॉपरली नोटिस कर रहे हैं और आप उसे अटेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा डार्कनेस में आप एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आपकी स्किन जो है वो ब्लूम कर रही होती है, और ऑफ कोर्स आपके चेहरे पर रिंकल्स और डार्क सर्कल्स भी नहीं दिखते राइट। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि एक वुमेन के लिए एक सही म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनवायरनमेंट में, जो उस माहौल में जान डाल सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप अपनी वुमेन को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर उसे इस बात की बेचैनी ना हो कि उसे कोई देख लेगा या उसे कोई मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांसिंग टिप है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। द सेकेंड रोमांटिक टिप इज एक्ट ऑफ सर्विस। क्या कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जो आपकी पार्टनर को राहत दे सके? आई मीन कैन यू प्रिपेयर अ टी और कॉफ़ी फॉर हिम? क्या आप उसके खाने के लिए कुछ बना सकती हैं? क्या आप उसे अपने हाथों से फीड करा सकते हैं? क्या आप किसी दिन के लिए उसके हाउस हस्बैंड बन सकते हैं? क्या आप उसे मसाज दे सकते हैं? क्या आप अपने बेड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या बाथरूम में लगे मिरर में आप उसके लिए आई लव यू लिखकर छोड़ सकते हैं? देयर आर हेल लॉट ऑफ स्टफ्स मैन दैट यू कैन डू फॉर हर। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो एक एक्ट ऑफ सर्विस को ध्यान में रखकर आप उसके लिए कर सकते हैं। ये एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है, और ये आपकी रोमांटिक साइड को भी बड़े अच्छे ढंग से दिखाता है। The third and very significant romancing tip is bring her flowers। A man will never understand the power of a bunch of fresh flowers। शायद वो उसे इतना ही सोचेगा कि why to spend money on something which will be dead or which will be thrown out in few days। ये एक मेल का लॉजिकल ब्रेन ही सोच सकता है। एक फीमेल के लिए फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस बहुत अलग है, राइट। और अगर आप फ्लावर्स लेकर आते हैं तो ये आपकी एक रोमांटिक साइड को बहुत ही बेहतर ढंग से आपकी फीमेल पार्टनर के सामने दिखाता है। द फोर्थ रोमांसिंग टिप इज गो डांसिंग। कहते हैं कि डांसिंग एक हॉरिजॉन्टल डिजायर का एक वर्टिकल एक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मी। ये आपके बॉडी पार्ट्स को क्लोज आने के लिए अलाउ करता है, और कुछ बेसिक रॉक एंड रोल्स तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और देखिए, आप कितना ही अच्छा डांस कर रहे हैं या आप कितना ही अच्छा डांस नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डांस करने का ख्याल रखते हैं, और आपको कोई भी ऐसा मोमेंट मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पर आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ डांस कर सकें। The fifth romancing tip is non-sexual physical touch। ना नॉन-सेक्शुअल बोला है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। नॉन-सेक्शुअल फिजिकल टच का बहुत अलग इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ये आपका अफेक्शन दिखाता है अपनी फीमेल पार्टनर के प्रति। ये दिखाता है कि आप उसे लव और केयर करते हैं। ये आपके बीच इंटीमेसी और क्लोजनेस को बढ़ाता है। और नॉन-सेक्शुअल फिजिकल टच कैसे हो सकता है? लाइक यू caressing your partner's cheek, cuddling can be a great way to show your romantic side, taking her inside your arms। और जब आप वॉक कर रहे हैं, वॉक विद योर आर्म्स अराउंड, सिटिंग क्लोज इनफ सो दैट यू आर टचिंग हर लेग्स एंड आर्म्स, राइट। होल्डिंग हैंड्स ऑफ कोर्स, रबिंग योर पार्टनर्स बैक जब वो टीवी देख रही है या जब वो किचन काउंटर पर खड़ी है, प्लेइंग विद योर फीट, किसिंग और नेबलिंग योर पार्टनर्स ईयर। देयर कैन बी हेल लॉट ऑफ स्टफ, राइट, जो एक फिजिकल नॉन सेक्सुअल टच हो सकते हैं। ये आपकी रोमांटिक साइड को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी फीमेल पार्टनर को दिखाता है। इस तरह की चीज़ों को आपकी अपनी रिलेशनशिप में हमेशा बनाए रखना चाहिए। द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज
ब्रिंग है चॉकलेट्स एंड शैम्पेन। वेल, ये चीज़ आपने मूवीज़ में ही आज तक ज़्यादा देखी होगी, पर मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट्स और शैम्पेन का जो कॉम्बिनेशन है उसका रोमांस के साथ जन्मों जन्मों का नाता है दोस्तों, राइट। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों का अल्कोहल से ही कोई नाता ना हो वो बात अलग है, पर अगर इस तरह का कोई बैरियर नहीं है तो शैम्पेन और चॉकलेट्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। और शैम्पेन ही क्यों, कोई और अल्कोहलिक बेवरेज क्यों नहीं, क्योंकि शैम्पेन वो केमिकल्स कंटेन करता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को थोड़ा बढ़ाता है और वो उस इवनिंग को बहुत खूबसूरत बनाने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। और चॉकलेट्स क्यों, और चॉकलेट भी बेसिकली डार्क चॉकलेट्स और कोकोआ, राइट, ये बेसिकली एक वुमेन के ब्रेन के लव सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और ये चीज़ें मिलाकर वो जो इवनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। तो बेसिकली ये वो 6 रोमांसिक टिप्स थे दोस्तों जो आपको अपनी रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरती से आपके रिलेशनशिप को नर्चर कर सकता है और बेहतर बना सकता है। और इस तरह के नगेट्स के लिए या रिलेशनशिप पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक ऑल आई हैव फॉर टुडे इज दिस ओनली एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।